नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर बीपीएससी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी मेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरल स्टडीज़ 1 के बारे में, ठीक है? जनरल स्टडीज़ जीएस पेपर 1, ठीक है? और जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में जहाँ तक कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया भी होगा कि इसमें कुल 3 सेक्शन पूछे जाते हैं, ठीक है? 3 सेक्शन में पहला सेक्शन जो होता है, उसमें आपको आर्ट एंड कल्चर या हिस्ट्री कह सकते हैं, ठीक है? आर्ट एंड कल्चर रहता है, ठीक है? सेकंड सेक्शन बात करें तो ये करंट इश्यूज़ रहते हैं, ठीक है? करंट इश्यूज़। और थर्ड सेक्शन जो रहता है इसको स्टैट कहते हैं, ठीक है? स्टैटिस्टिक्स। तो यही इसका 3 सेक्शन है, ठीक है? और हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से जीएस पेपर 1 काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ईज़िली मार्क्स अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है? मतलब इस तरह समझिए कि जो फर्स्ट पार्ट है आर्ट एंड कल्चर वाला, जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, इसमें कुल 114 मार्क्स के क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? सेकंड जो है इसमें भी 114 और इसमें 2 क्वेश्चन 38 मार्क्स का रहता है। आई थिंक 36 मार्क्स का रहता है, ठीक है? 36 मार्क्स का। तो ये हो जाता है आपको 72 मार्क्स का। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है इसमें बाँटे जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे आज हम लोग जो है ना ये बात करेंगे जीएस पेपर 1 के सेक्शन 1 आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है? आर्ट एंड कल्चर के बारे में पहले बात करते हैं, ठीक है? आर्ट एंड कल्चर में समझने वाली बात ये है कि ये जो है आपको 114 मार्क्स का रहता है, जहाँ जो चीज़ हमने अभी ऊपर बात की थी, ठीक है? और इसमें भी 114 में किस तरीके से सवाल रहता है वो समझिए, ठीक है? देखिए 2 टाइप का क्वेश्चन होता है, एक होता है शॉर्ट टाइप, ठीक है? और दूसरा है लॉन्ग टाइप, ठीक है? शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप ये 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट टाइप जो रहता है इसको आपको 150 वर्ड्स के अराउंड लिखना होता है और ये जो लॉन्ग टाइप जो है इसको आपको कम से कम समझ सकते हैं कि 350 से 400 वर्ड्स के आसपास इसको लिखने होते हैं, ठीक है? अब इसमें इसका पैटर्न क्या होता है, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है ना, ये हमें 2 क्वेश्चन्स लिखने होते हैं, 38 और 38 मार्क्स के, ठीक है? और जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, ये हमें 8, 8, 8 और फिर 2 7, 7 यानी 8, 8, 8 8 नंबर के 3 प्रश्न और 7, 7 नंबर के 2 प्रश्न। यानी कुल मिलाकर बात करें तो हमारा जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है, कुछ इस तरीके से रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें ए, बी, सी, डी, ई फिर क्वेश्चन नंबर 2 रहता है, इसमें 1 क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 रहता है 1 क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। इस तरीके से ये पैटर्न जो है बीपीएससी के जीएस पेपर 1 के सेक्शन 1 में पूछा जाता है, ठीक है? अब हम इसी हिसाब से बात करेंगे कि हमारे लिए जो बीपीएससी का जो मेंस होने वाला है उसमें जनरल स्टडीज़ का जो पेपर 1 है आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन उसके लिए कौन-कौन सा पोर्शन कौन-कौन सा टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो इसके लिए अगर बात करें सबसे पहले, ठीक है? तो हम अपने इस पेपर को थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है? सबसे पहले जो है इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो 4 भागों में आप बाँट के देख सकते हैं। पहला भाग जो है आपको प्रॉपर कला एवं संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर का रहता है, ठीक है? प्रॉपर कला का, ठीक है? कला में आपको 3 कला पूछा जाता है, 3 कला पढ़ने होते हैं, ठीक है? जिसमें से पहला आपको पढ़ना है मौर्य का, ठीक है? उसके बाद सेकंड जो है वो आपको है पाल कला, ठीक है? पालाज़ और तीसरा है आपको पटना कलम, ठीक है? ये 3 पोर्शन है जो पहले से भी काफ़ी लोग तैयार कर रहे होंगे, उनको ये आइडिया होगा कि ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है? पीवाईक्यू वगैरह में। लेकिन जैसे-जैसे बीपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, जैसे-जैसे क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल मेंस में 68, 69 में बढ़ा था, वैसे 70th जो है पीटी उसका प्रश्न पत्र आपको पता ही है कि किस लेवल का पूछ रहा है। फिर एग्ज़ाम वाला तो पता नहीं कहाँ से ही सवाल बना के लाया है। बट मेंस जो है हम प्रीवियस ट्रेंड्स को अगर फ़ॉलो करेंगे तब गौर करेंगे कि इसमें मौर्य, पाल, पटना कलम ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? तो इन सबको ये 3 जो क्वेश्चन बताया जा रहा है आपको 3 मौर्य, पाला और पटना कलम, इसको आपको 38 मार्क्स और 8 मार्क्स यानी दोनों लॉन्ग टाइप, ठीक है? और शॉर्ट टाइप दोनों के लिए आपको इसको तैयार करना होगा। इसके अलावा मैं 2-3 और टॉपिक बताता हूँ, जैसे आपको एक मधुबनी पेंटिंग हो जाता है, ठीक है? उसके बाद मधुबनी पेंटिंग के अलावा
2-3 और पेंटिंग जो है बिहार में काफ़ी प्रसिद्ध हुई है, काफ़ी फ़ेमस हुई है, ठीक है? तो उन सबको भी टिकुली कला वगैरह है, ठीक है? टिकुली कला, ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हो गई हैं, तो आपको इन सब के बारे में भी शॉर्ट नोट्स तैयार रखना है, ठीक है? 8 मार्क्स वाले पोर्शन में, ठीक है? तो ये हो गया हमारा प्रॉपर आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्राइबल रिवोल्ट वाला में, ठीक है? ट्राइबल्स रिवोल्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक आपको बनता है संथाल से, ठीक है? और एक आपको बनता है मुंडा से, ठीक है? बिरसा मुंडा का आंदोलन और संथाल और इस इससे ही जुड़े हुए वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? कई बार आपको संथाल का कारण पूछ देगा, परिणाम पूछ देगा, कई बार मुंडा विद्रोह के बारे में पूछ देता है, ठीक है? उसकी प्रकृति के बारे में पूछ देता है। तो इस तरीके के ट्राइबल्स जो रिवोल्ट हुए हैं इसमें 2 जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर तीसरा जो है वो आ जाता है आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है? या फ्रीडम मूवमेंट जो है और इसमें जो है आप एक टाइमलाइन तैयार करेंगे, ठीक है? टाइमलाइन कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? मान के चलिए कि ये हमारा एक टाइमलाइन है, ठीक है? इसमें से आपको 1857 से शुरू करना है। 1857 ये हमारा ये पहला टाइमलाइन का पहला मतलब मोड़ है इम्पोर्टेंट। इसमें 1857 की क्रांति, कारण, प्रभाव ये सब तैयार करना है। इसके अलावा 1857 में ही कुँवर सिंह के बारे में भी आपको तैयार करना होगा, ठीक है? उसके बाद सेकंड जो है वो 1885 कांग्रेस के फॉर्मेशन से लेकर 1905 तक जो मॉडरेट्स फेज रहा है, ठीक है? उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडरेट्स फेज से, तो आपको उसको तैयार करना होगा। उसके बाद 1905 से लेकर 1917 तक जो एक्सट्रीमिस्ट फेज है, ठीक है? इससे पूछा जाता है और इसमें भी आप स्वदेशी आंदोलन को अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है? ये पीवाईक्यू में पूछा भी गया है कई बार। तो आप यहाँ गौर कीजिएगा कि मॉडरेट्स फेज की अगर जहाँ तक बात करें तो लास्ट ईयर 69th बीपीएससी में भी जो है इससे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा था। आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए बोला गया था। वहीं 1857 की क्रांति के कारण प्रभाव ये तो इसका फेवरेट क्वेश्चन है ही बीपीएससी का। इसके अलावा कुँवर सिंह का क्या योगदान रहा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें भी पूछी गई हैं। स्वदेशी आंदोलन से भी सवाल जो है वो पीवाईक्यू में देखने के लिए मिलता है। इसके बाद इम्पोर्टेंट है 1917 से, ठीक है? गांधी जी का जो फेज़ शुरू होता है 1917 से 1947 तक का, इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब देखिए इसको हम लोग सब कैटेगराइज़ करेंगे, ठीक है? अब इसको किस तरीके से करते हैं समझिए। पहले सबसे पहले तो 1917 ही हो गया आपको, इसमें चंपारण हो जाएगा, ठीक है? चंपारण रिवोल्ट के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करते हैं, ठीक है? उसके बाद 1930 के अराउंड 31 में जो है आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इससे सवाल पूछा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आंदोलन है अगला इम्पोर्टेंट वो है 1940 का व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है? इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है? इंडिविजुअल सत्याग्रह के साथ-साथ आपको ये पूछा जाएगा कि बिहार का क्या योगदान रहा है, तो आपको इस तरीके से इन चीज़ों को तैयार करनी है, ठीक है? उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट जो मोड़ है, अगला पड़ाव जो है वो है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, इससे भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है? और इसके साथ-साथ आप इसमें आज़ाद दस्ता भी तैयार कर लेंगे, ठीक है? आज़ाद दस्ता। आज़ाद दस्ता की भूमिका पे कई बार सवाल पूछा गया है और इस तरीके से फिर 1947 में तो आज़ाद हो ही जाता है। तो ये कुल मिलाकर कुछ इम्पोर्टेंट अ, पोर्शन्स हैं। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट पोर्शन बच जाता है वो है पर्सनैलिटीज़ का, फेमस पर्सनैलिटी, ठीक है? पर्सनैलिटीज़ की अगर जहाँ तक बात करें तो कुछ तो ऐसे हैं जो बीपीएससी के फ़ेवरेट्स हैं, है ना? जिनके बारे में पूछा जाता रहा है पहले से भी। जिसमें से सबसे पहले आपको टैगोर आते हैं, ठीक है? फिर गांधी हैं, फिर नेहरू हैं, ठीक है? तो ये 3-4 तो पहले से पूछा जाता है। फिर बाद के समय में जाकर कुछ और हुए जैसे जयप्रकाश नारायण हो गए, ठीक है? फिर लोहिया हो गए, ठीक है? उसके अलावा आप इसमें कर्पूरी ठाकुर को ऐड कर लें, ठीक है? कर्पूरी ठाकुर को चूँकि इस बार जो है भारत रत्न मिला है, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इस तरीके से ये कुल ये 5-6 पर्सनैलिटीज़ हैं, जिनके बारे में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो हमने जीएस पेपर 1 के जो आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन है, उसको 3 भागों में 4 भागों में बाँटा है, ठीक है? 4 भागों में से पहला भाग कौन-सा रहा था? तो पहला भाग है आपका कला वाला, कला में भी 1, 2, 3
4, 5 ये 5 यहाँ से हो गया। ट्राइबल मूवमेंट की बात करें तो एक संथाल और दूसरा मुंडा, ठीक है? फिर थर्ड बात करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में तो पहला पोर्शन यहाँ से, दूसरा कुँवर सिंह का यहाँ से, तीसरा यहाँ, चौथा स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है? फिर यहाँ से जो है आपको 5वां क्वेश्चन चंपारण सत्याग्रह से, 7वां छठा जो है आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, फिर 7वां पोर्शन जो है ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से होगा, फिर 8वां पोर्शन जो है क्वेश्चन ये इंडिविजुअल सत्याग्रह से और 9वां जो है ये क्विट इंडिया मूवमेंट और आज़ाद दस्ता, ठीक है? ये इतने सारे क्वेश्चन हो गए। इसके बाद पर्सनैलिटीज़ में बात करेंगे, ये हमारा चौथा सेक्शन है। इसमें एक टैगोर हो गए, दूसरे गांधी हो गए, तीसरे नेहरू हो गए, चौथे जयप्रकाश नारायण हैं, 5वें लोहिया हैं और छठे कर्पूरी ठाकुर हैं। ठीक है? इतने सारे पर्सनैलिटीज़ हैं। ठीक है? तो कुल मिलाकर अगर क्वेश्चन की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 यहाँ हो गया, 10 यहाँ हो गए, 16, 17, 18, 18 और 5 23 तो कुल मिलाकर 23 ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे टॉपिक्स हैं, ठीक है? जिसको आप अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आपका आर्ट एंड कल्चर से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। इसके अलावा देखिए कुछ और नई-नई क्षेत्रों से बीपीएससी मेंस में पूछा जाना शुरू हुआ है। जैसे केव्स से पूछा गया था लास्ट टाइम, ठीक है? पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो केव हैं, उसके बारे में या केव पेंटिंग्स हैं, उसके बारे में। तो देखिए इस तरीके का आपको बाउंसर क्वेश्चन मिलेगा ही। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल तैयारी नहीं करनी है। अगर आपको समग्र रूप से आपने अगर पीटी में अच्छे से पढ़ा है, एनसीईआरटी वगैरह का नॉलेज है और लिखने की शैली है आपके पास, तो आप इन सब क्वेश्चंस को आसानी से डील कर पाएँगे, ठीक है? तो इसलिए सबको घबराना नहीं है। आप ये जितने क्वेश्चंस जितने टॉपिक्स आपको यहाँ बताए गए हैं, इन सबको अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो बहुत आसानी से जो है आप तैयार कर लेंगे। और देखिए इसके सहायता के लिए जीएस पेपर 1 में अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पे और आईएसपीसीएस इंस्टीट्यूट पे भी जो है अ, ऐसा राइटिंग सीरीज़ चल रहा है, जिसमें से मौर्य कला, इसके अलावा पटना कलम, पाल कला इन सब विषयों पर सवाल बता दिया गया है, ठीक है? टॉपिक्स डिस्कस कर दी गई है। रोज़ हमारा क्लास 9 साढ़े 9 बजे से होता है। आप उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आईएसपीसीएस इंस्टीट्यूट का आपको फ़ोन नंबर भी दिया गया, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है? उसके बाद धीरे-धीरे जो है हम लोग एक-एक करके कवर करते जाएँगे और मेरा अंदाज़ा है कि जब तक आपका पीटी का रिज़ल्ट आता है, तब तक हमारा जीएस पेपर 1 का ये पूरा सेक्शन साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर का तो पूरा खत्म हो ही जाएगा, इसके अलावा साइंस एंड टेक का जो पोर्शन है, वो भी हम लोग कवर कर पाएँगे, ठीक है? तो आप लोग भी इससे जुड़िए और आंसर राइटिंग कीजिए, कॉपी इवैल्यूएट कराइए। देखिए बहुत सारे टॉपर्स जो हैं वो अच्छे-अच्छे आंसर्स लिखते हैं और इवैल्यूएशन के लिए आता है। मैं कुछ कॉपीज़ आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये मौर्य कला से जुड़े हुए प्रश्नों को काफ़ी लोगों के द्वारा लिखा गया था। ठीक है? इंग्लिश मीडियम में, इसके अलावा हिंदी मीडियम में भी बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? बहुत बेहतर प्रयास रहता है इनका। जिस तरीके से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक उसी पैटर्न पे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जाता है और उसी तरीके से आपका इसमें इवैल्यूएशन भी होता है, जहाँ पे आपकी कमियाँ होती हैं, उसको बताया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे इन्होंने बड़ा लिख दिया था प्रारंभ अच्छा लिखा था इंट्रोडक्शन, लेकिन ये थोड़ा बड़ा था, तो इसलिए इनको लिखा गया संक्षिप्त करने के लिए। फिर जहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं, उसको बताया जाता है। कहीं फैक्चुअली गलत लिखते हैं तो उसको भी बताया जाता है, ठीक है? और अंत में भी रिव्यू दिया जाता है। इसके अलावा लाइव जो गूगल मीट पे हम लोग क्लास करते हैं, तो उस समय भी इन कॉपीज़ को रिव्यू किया जाता है, ठीक है? तो 1 टू 1 भी यहाँ पे मेंटरशिप मिलता है। इस तरीके से काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं आप लोग। तो आप जुड़िए इससे, ठीक है? और शेष बातें फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। इसी तरीके से सिलेबस डिकोड करने के सीरीज़ में हम लोग नेक्स्ट डे साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस को किस तरीके से डील किया जाए, उसके बारे में देखेंगे और क्या प्रमुख क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।